फाइक, अपने दिमाग से मेरा ख्याल निकाल दो। मेरे बारे में मत सोचो ज़्यादा, मैं खुद को संभाल लूँगी। हेलो 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 निम्रा, हेलो। निम्रा, क्या हुआ? कौन था तुम्हारे रूम में? मैं तुम्हें सब बताती हूँ, प्लीज यहाँ से चलो जल्दी। रिफत ही तुम्हारे अब्बू की मौत के जिम्मेदार है। अब तुम्हारा उस घर में रहना एक पल भी मुनासिब नहीं। जब औरत बगावत पे आती है ना, सबसे पहले अपना बाग उजाड़ती है। बाबा ने उस औरत को सहारा दिया और उसी ने बाबा को धोखा दिया। उसका रवैया पहले दिन से ही मेरे साथ ठीक नहीं था। मुझे पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए। उससे क्या होगा? पुलिस वाले तुम्हारे घर के बाहर आके पहरा देंगे। लेकिन मुझे एक्शन तो लेना होगा ना, वो मेरा घर है, मुझे वहीं रहना है। वो तुम्हारा नहीं, रिफत का घर है। तुम्हारे अब्बू ने उसके हक महर में लिखा था। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो फिर मैं कहां जाऊंगी फाइक? चलो मेरे साथ। कहां? देखो, मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। हम अभी मौलवी साहब के पास जाएंगे और आज ही निकाह करेंगे। फाइक, बस चलो। अरे आ रहे हैं हम लोग। तुम्हें बताया तो था, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी।
अरे हाँ हाँ, गाड़ी आ गई है, हम निकल रहे हैं। कह तो दिया कि आ रहे हैं। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि मोबाइल घर पर छोड़कर चले गए? आज तुम्हारी बारात है, तुम्हें नहीं। ये कौन है? अम्मी, ये मेरी बीवी है, निम्रा। क्या कहा तुमने? मैंने इससे निकाह किया। फाइक, तुमने अपने माँ बाप को धोखा दे दिया। ना तुमने अपनी बहन की जिंदगी के बारे में सोचा और ना हमारी इज्जत के बारे में। अम्मी, मैं बाद में सब बता दूंगा। अब बताने को क्या रह गया है? तुम जानते नहीं अफशा को। अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात थी तो पहले बता देते मुझे। तुमने अपनी माँ को बहुत बड़ा धोखा दिया फाइक। मैं तुम्हें अपना दूध माफ नहीं करूंगी, याद रखना। अम्मी, मैं अनीला से शादी करने के लिए भी तैयार हूं। तो फिर ये क्या है? अम्मी, मेरा कसम से ऐसा कोई इरादा नहीं था। सिचुएशन ऐसी बन गई कि बस मुझे फैसला करना पड़ा। माँ बाप से बढ़कर भी कोई सिचुएशन हो सकती है? कौन है ये और कहां से लाए हो तुम उठा के? निम्रा मेरी क्लास फेलो है। अभी कुछ और ना पूछें प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रही। सारी बरादरी वहां बैठी है, थोड़ी देर में अनीला यहाँ आ जाएगी। अगर अफशा को जरा सी भी भिनक पड़ी तो वो निशा को निकालने में जरा सा भी टाइम नहीं लगाएगी। अम्मी, अगर हम उन्हें बताएं नहीं तो उन्हें कैसे पता लगेगा? ये बातें छुप सकती हैं। और कहां रखोगे इसे? सिर्फ एक हल है, तुम इसे इसके घर छोड़कर आओ, फिर कोई रास्ता निकाल लेंगे। बस। अब्बू, निम्रा घर ही तो नहीं जा सकती। इसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है और इसके घर का माहौल भी साजगार नहीं। सिर्फ एक सौतेली माँ है। सिर्फ एक शर्त पर इसे मैं घर पे रख सकती हूँ कि ये यहाँ की नौकरानी बनकर रहेगी और अनीला को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। अगर अनीला को जरा सा भी शक पड़ा ना तो तुम मेरी लाश देखोगे। चले मियां साहब। लगता है वो लड़का निम्रा की यूनिवर्सिटी में उसके साथ पढ़ता है। इसे तो मैं जमीन के अंदर से ढूंढ निकालूंगा। निम्रा बाली की है। इस चिड़िया को किसी और का नहीं होने दूंगा। अब रिफत जाए जहन्नुम में। अरे आओ बेटा, आओ आओ। बेटा, मैंने ना तुम्हारे लिए एक नौकरानी रखी है। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। उठकर पानी भी नहीं पीना तुमने। लड़की, ए लड़की, जी। क्या नाम है तुम्हारा?
निम्रा। किचन में दूध पड़ा है, 2 गिलासों में डाल के दूल्हा दुल्हन के कमरे में रख कर आओ। जी। जाओ, मुंह क्या देख रही हो? ओ हेलो, घूंघट कौन उठाएगा? खुद ही उठा लो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? जब शादी कर ली है तो रस्मों के बारे में भी पूछ लेते किसी से। देखो मेरे सर में बहुत दर्द है, अभी तुम सो जाओ। इतने नखरे किस बात के दिखा रहे हो? तुम ना मेरी कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं थे, और अगर तुम मेरे कजिन ना होते ना तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। अब जल्दी से रस्म पूरी करो और मेरा मुंह दिखाएगा गिफ्ट निकालो, चलो। तमीज नहीं है तुम्हें? किसी के रूम में जाते हैं तो गेट नॉक करके जाते हैं। I'm so sorry. अरे वाह, इतनी पढ़ी लिखी नौकरानी। कितना पढ़ी हुई हो? मैं पांचवी। अब जल्दी से घूंघट उठाओ और मुंह दिखाई का गिफ्ट दो। सुनो, मेरे लिए ग्रीन टी बना देना और मेरा रूम भी साफ कर देना। जी ठीक है। कॉलर भी से साथ ले जाना, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बहुत अच्छा किया खाला आपने नौकरानी रखकर, वैसे भी ना बर्तन धोने में मेरी जान जाती है। अरे सिर्फ बर्तन नहीं, घर के सारे काम भी इसी से करवाएंगे। आखिर तनख्वाह किस चीज की दे रहे हैं हम लोग? तुम कहाँ जा रहे हो? अब पानी लेने जा रहा था। तो तुम क्यों जा रहे हो? निम्रा,
फाइक के लिए पानी ले आना। आंटी, फाइक की ना तबीयत ठीक नहीं है कल रात से। क्यों? कल तक तो ठीक था। अब नहीं अम्मी, बस वो रूम शेयर करने की आदत नहीं है ना। एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। बेटा, ऐसा सबके साथ होता है। हमारी शादी जब तुम्हारी अम्मी के साथ हुई थी ना, तो हम शर्म के मारे बात नहीं किया करते थे। ये क्या किया तुमने? जाहिल, गवार, बदतमीज लड़की। मेरा नया ड्रेस खराब कर दिया। इतना कीमती ड्रेस है ये। खाला, नौकरानी रखने से पहले से चीजें रखने की तमीज तो सिखा देती। क्या हो गया? सिर्फ चाय तो गिरी है, कोई किसी को ऐसे बोलता है? तुम इस नौकरानी के लिए मुझे डांट रहे हो? निम्रा, आई एम सो सॉरी। अनिला आज के बाद तुमसे ऐसे बात नहीं करेगी। कोई बात नहीं है, नौकरों से तो ऐसी बात की जाती है ना। अब तो ये तमाशे रोज होंगे इस घर में, और मुझे ना ये राज ज्यादा देर छुपता नजर नहीं आ रहा। मेरी निशा का क्या होगा? कहीं उसको तलाक ना हो जाए। औलाद जब खुद से फैसले करने लगे तो घर नहीं बचते। बाली, सच बता, तू मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ आया था? बोल ना। वो चल रहने दे, शक कर रही है तू मुझ पर? अरे निम्रा का मोबाइल जमीन पे पड़ा था। जो लड़की अपने मोबाइल के बगैर एक पल नहीं रह सकती, वो 6-7 घंटों से गायब है। कहाँ जा सकती है? चल रहने दे। वो लगता है मास्टर का नमक बेअसर है। इस घर की औरत में वफा ही नहीं है। बाली, सच बता, सच बता, निम्रा कहाँ है? मोहब्बत की बेकदरी कर रही है रिफत। औरत की जो आंख होती है ना बाली, वो मर्द के दिल के मैल को अच्छी तरह से देख सकती है। निम्रा को तो मैं तुझे ऐसे हजम करने नहीं दूंगी। देख, मुझे तू बता दे निम्रा कहाँ है तो बेहतर होगा, वरना ना मैं पुलिस को बताऊंगी। तो अगर निम्रा पे मेरी नजर होती तो वो मेरे लिए आसान शिकार था। वो भी कुंवारी और मैं भी कुंवारा, और जोड़ का रिश्ता था हमारा। और मैंने तुझे दिल में जगह दी है। मेरे सिर पे सवार होने की कोशिश ना कर तू। और पुलिस में रिपोर्ट करानी है तो चल मेरे साथ। तफ्तीश होगी तो सारे केस खुलेंगे। मास्टर की मौत भी हादसा थी, और उसके पीछे तू है रिफत।
देख रिफत, और मुझ पे यकीन रख, बाली हलवाई तुझे धोखा नहीं देगा कभी। तू सच कह रहा है बाली? तेरी कसम। पर निम्रा जा कहां सकती है? फिक्र ना कर, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। बस कल तक का इंतजार कर। अगर वो नहीं आती है तो फिर समझो कि मामला संजीदा है। बाली, अगर तो निम्रा ना अपनी मर्जी से गई है तो बहुत बहुत ही खतरनाक बात है हमारे लिए। और वैसे भी जब तक इद्दत पूरी नहीं हो जाती ना, हम निकाह भी तो नहीं कर सकते बाली। इकबाल हलवाई जैसा मर्द तेरे साथ है और तू घबरा रही। और वो क्या कहते हैं, चिल कर लाइफ को। वेरी ब्यूटीफुल। देख, तो मुझे बचपन से जानती है, मैं बहुत ही अलग किस्म का लड़का हूँ। मुझे काम करने में रत्ती बराबर शौक नहीं है। मैं तो अम्मी के पैसों पर ऐश करता हूँ, दोस्तों के साथ घूमता हूँ, सिगरेट पीता हूँ और भी बहुत कुछ। और इसलिए मुझसे कभी कुछ सवाल नहीं करना कि मैं बाहर क्यों जा रहा हूँ, घर देर से क्यों आ रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। जब मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ तो ये सब भी जानती हूँ, और मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ। अगर आप इन सब में खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। और हाँ, शॉपिंग की और पैसों की फरमाइश मुझसे मत करना। जो भी कहना है अम्मी से कहना, वही तुम्हारी फरमाइशें पूरी करेंगी, वही तुम्हें ब्याह कर लाई है ना। एक बात और, अगर अम्मी को तुमसे कोई शिकायतें हुई तो मैं बिना कुछ सोचे तुम्हें वापस तुम्हारे घर भेज दूंगा। और हाँ, मैं बहुत ही सख्त किस्म का शौहर हूं, इसलिए फर्मा बरदार बीवी बन के चलना, वरना रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप ऐसी बातें क्यों सोच रहे हैं? मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन मेरे साथ एक मसला है। मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता और न ही नाश्ता बनाया जाता है। ये सब तो अम्मी करती थी। ये क्या, तुम अभी तक बेड पर बैठी हो, नाश्ता क्यों नहीं बनाया लड़की है? पहले सारा काम अनीला संभालती थी, अब तुम्हें संभालना होगा। 7 बजे हमारे घर में नाश्ता बन जाता है। और दोपहर का खाना 12 बजे खा के फारिग हो जाते हैं। तुमने इसे अभी तक हमारे घर के खाने का टाइम टेबल नहीं बताया क्या? हाँ हाँ अम्मी, मैं इसे सब बता ही रहा था, इतने में आप आ गई। अब बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके किचन संभालो और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। तुम इसे चावल और गोश्त वगैरह लाकर दो, और हाँ, रसीद जरूर बनवाना। खबरदार जो तुमने पैसे मारने की कोशिश की। अम्मा बिना इज्जत का फालूदा कर देती है पूरा। अम्मा
जाहिल, गवार, बदतमीज लड़की। मैं अपनी आंखों के सामने निम्रा की तजलील होते हुए नहीं देख सकता। मैं निम्रा को घर लेकर आया हूं और उसकी हिफाजत करना भी मेरा फर्ज है। मेरी वजह से निम्रा जैसी खुददार लड़की जलील हो रही है, ये उस पर बहुत बड़ा जुल्म। मुझे फैसला करना होगा। मैं अनिला को बता दूंगा कि निम्रा मेरी बीवी है और इस घर में जो उसका हक है वो उसे दिला कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैंने फैसला कर लिया। मैं अनिला को बता दूंगा कि तुम मेरी बीवी हो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आंटी से किया वादा मैं तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि अनिला तुम्हें बार बार ऐसे इंसल्ट करती है। अगर तू किसी और औरत के इश्क में हुआ ना बानी, तो याद रखना जान ले लूंगी मैं तुम दोनों की। और चल रहने दे। अपने भाई से पैसे लाजमी लाना, तुम उसकी बहन हो यार। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और फिर वो लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? उनको नहीं पता मैं कुछ भी नहीं करता। मुझे लगता है कि हमारा ये रिश्ता ना ज्यादा दिन चलेगा नहीं अब।